पढ़िए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे बालाजी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे न जाए। गुण है तेरे अन्य गिने हूँ कैसे पिया, गुण तेरे गिने न जाए। तेरी मेहर को ही गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी। गुण के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबा लाख जतन लाख बेर करे तो भी मेहर तो अंगे में है। रहती सदा हर पल छिने है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही हमको बताए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सारे तारे आसमां के बन जाए अक्षर तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। श्वास श्वास तेरे गुण गाऊं, कोट गुना गुण बढ़ते जाए। अवगुण मेरे जिसमें समाए हो पिया जी। गुण के निधान मेरे वाला जी, सुख के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान मेरे वाला जी, गुण के निधान मेरे वाला जी।
जी, सुख के निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। करते हैं, टाइम हो गया, समय हो गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी चल रही है हमारी, जिसमें 10 प्रकरण हो गए थे और अभी आज 11वां प्रकरण पे चलेंगे। अंजू ने बहुत सुंदर भाव गाया है, जो कि हमारे आज के प्रसंग से बिल्कुल ही के ऊपर ही था। राज्य के गुण जो है अगले प्रकरण में आ जाएंगे, 12वें प्रकरण में। आपन में बैठे आधार, खेल दिखाया खोल के द्वार। अब माया कोटान कोट करे प्रकार, तो इत सात को न छोड़ू निर्धार। प्रकाशवाणी बहुत ही सरल है। इसमें मतलब जो है कि ऐसी चौपाइयां नहीं है जिनको जो समझ में ना आती हो। ये बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में है और चौपाई को पढ़ते ही उसका भाव समझ में आ जाता है। क्या कह रहे हैं? आपन में बैठे आधार, खेल दिखाया खोल के द्वार। कि राजी महाराज हमारे बीच में आकर फिर से विराजमान हो गए हैं। मतलब हमारे बीच में विराजमान होने से मतलब ये है कि सुंदर साथ के बीच में इंद्रावती के तन में विराजमान हो गए हैं। खेल दिखाया खोल के द्वार, परमधाम के सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिया है और हमें इस खेल की पहचान कराकर, तारतम वाणी से हमें सारे दरवाजों को खोलकर इस खेल की पहचान कराकर इस खेल को हमें दिखा रहे हैं। अब माया कोटान कोट करी प्रकार, तो इस साथ को ना छोड़ू निर्धार। इंद्रावती जी कह रही है अब मेरे ऊपर माया कितने भी प्रहार कर ले, कितने भी मेरे को लालच दे दे, लेकिन मैं अब किसी भी तरह सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगी। बुलाए सइयों को चले वतन, क्यों ना होए जो कहे वचन। मन के मनोरथ पूर्ण कर, नेचे धनी ले चलसी घर। धनी देवचंद जी भी क्या करते थे? सुंदर साथ को बुलाते थे अपने पास। वीतक साहब में सब उनका वर्णन आता है कि कोई सुंदर साथ यदि किसी सुंदर साथ को लेकर आता था तो धनी देवचंद जी बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको वास्तव में राजे महाराज ने अपने परमधाम की साथियों को बुलाने के लिए ही भेजा है। धनी देवचंद जी ने जो सुंदर साथ के बीच में वचन कहे थे कि वो आगे की लीला जो है इंद्रावती के तन में होगी, तो सुंदर साथ को बुलाकर उन्होंने खुद तो तन छोड़ दिया, लेकिन जो शब्द कहे थे वो पूरे होंगे ही होंगे। क्यों ना होए जो कहे वचन, जो वचन उन्होंने कहे थे कि वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर अगली लीला होएगी राज्य महाराज की, वो वचन सत्य हो गए हैं। मन के मनोरथ पूर्ण कर नेचे धनी ले चल से घर। हम सब सुंदर साथ के मन में जो भी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा करके राज्य महाराज इस खेल को समाप्त करके हमें अपने घर लेकर ही जाएंगे। अब जो आपन होइए सन्मुख, तो धनी बहुत विद पावे सुख। कई भी दया साथ पर कर, सब विद के सुख देवे फेर। अब हमें जब प्रीतम दोबारा हम पर मेहर करके उन्होंने दोबारा दूसरा तन धारण कर लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें माया को छोड़कर प्रीतम के साथ ही अपने आप को निछावर करना चाहिए। तो यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो धनी को बहुत ही सुख होगा। धनी हमें सुख देने के लिए तो बार-बार तन बदलते हैं, लेकिन हमें भी धनी को सुख देने के लिए हमें भी उनकी तरफ मुताबिक होना चाहिए। यानी कि हमें भी माया छोड़कर अब धनी के करीब होना चाहिए। कई भी दया साथ पर कर, सब विद के सुख देवे फेर। और जब हम धनी के ऊपर न्यौछावर हो जाते तो धनी हमें कई प्रकार के सुख देते ही देते हैं।
फेर कर भर आयो अवसर, खुले भाग धनी चित में धन, आपन छोड़ने न करे संसार, पर धनी धाम बिछोहा न सहे लगान। वो कह रहे हैं फिर से हमें ये सुनहरा अवसर मिला है कि धाम धनी इंद्रावती जी के तन में विराजमान होकर हमारे सामने आ गए हैं, हमारे तो भाग ही खुल गए हैं। और आपन छोड़ने ना करे संसार, जब एक तन से राजी महाराज अंतर ध्यान हुए से, तो हम फिर से माया में विलुप्त हो गए थे और हम माया छोड़ने की कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन धनी भी हमारा बिछोहा नहीं सहन कर सकते, इसलिए वो दोबारा से तन धारण करके हमारे बीच में आ गए हैं। बिछोहा नहीं कछु पक तारतम, सुपन में माया देखे हम, सुपन बिछोहा धनी न सहे, तारतम वचन प्रगट कहे। अगर तारतम की वाणी से हम समझ कर देखें तो हमारे और धनी के बीच में कभी बिछोहा न था, न है, न कभी होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ ये एक माया के आवरण के कारण हमारा उनका बिछोहा लगता है, अभी भी लगता है। ये भी एक भ्रम है कि हम राज्य से अलग हैं। वास्तव में हम राज्य से कभी अलग ना हो सकते हैं और ना कभी होंगे। हम आज भी उनके चरणों में, उनके सामने ही बैठे हैं। वो कह रहे तारतम से सिर्फ समझ कर देखे कि कभी बिछोहा हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो सिर्फ एक माया के पर्दे में माया को देख रहे हैं, सपने में। लेकिन इस माया के पर्दे के कारण जो भ्रम है हमें राज्य से बिछो होने का, उस भ्रम को भी राज्य महाराज सहन नहीं करते और वो हमारे साथ ही रहते हैं। इसलिए सपने में भी बिछुआ नहीं सहते। और ऐसा तारतम के वचनों में स्पष्ट कहा गया है। राज्य ने अपने ही शब्दों में कहा है कि मैं तो ना कभी जुदा हो सकता हूँ, ना होऊंगा, लेकिन ये जो भ्रम आ गया, ये जो माया के फरामोशी के पर्दे के कारण जो हम एक दूसरे को अलग दिखते हैं, इसमें भी राज्य हमारे साथ ही रहते हैं और इस माया में भी हमें नहीं छोड़ते हैं। ल्याय वचन तारतम सार, खोले पार के पार द्वार, जानो जिन आशंका रहे, साथ ऊपर धनी एते ना रहे। इसीलिए वो इन बातों को समझाने के लिए ही तारतम वाणी लेकर आए हैं, तारतम के वचनों को लेकर आए हैं, जिससे उन्होंने पार के भी पार, अक्षर से परे अक्षरातीत तक के द्वार सारे खोल दिए इस तारतम वाणी से, जिससे कि किसी को कोई आशंका न रहे और परम धाम की लीला को हम समझ जाए। और हमें पता होना चाहिए कि हम राज्य से कभी जुदा नहीं हो सकते। ये तो एक फरामोशी के बल के कारण हम अलग दिखाई दे रहे हैं। सात ऊपर धनी एति न सहे, किसी भी शुद्ध सात को किसी भी तरह की आशंका हो, प्रीतम इतना भी नहीं सहन करते। इसीलिए वो तारतम वाणी लेके आए कि सारे संशयों का समाधान हो जाए। धनी के गुण में केते कहूं, मैं अबूझ कछु बहुत न लहूं, धनी के गुण को ना ही पार कर न सके कोई निर्वाण। वो कह रहे हैं प्रीतम हमारे साथ कितने गुण करते हैं, उनको हम कह ही नहीं सकते शब्दों में। मैं तो बहुत अबूझ हूँ, बहुत बहुत लेने के बाद भी उतना नहीं कह पाती जितने धनी हमारे साथ गुण करते हैं। धनी के गुणों का तो कोई पारावार नहीं है, उसका निर्णय इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मैं केते नजरों देखे सही, पर गुण मुख से ना सके कही, ना कछु किनका भूम गिराए, सागर लहरे गिनी न जाए। वो कह रहे मैं अपनी नजरों से जितने भी धनी के गुण देखती हूँ, पर मुख से उतने कह नहीं पाती हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो धूल की, पृथ्वी पर जो धूल है उसके कितने कण है कोई गिन नहीं सकता, सागर है उसकी कितनी लहरें हैं कोई गिन नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही धनी के गुणों को भी गिनना संभव नहीं है। मेघ की बूंदे जेती परे, ना कोई वनस्पति निर्माण करे, यद्यपि को निर्माण होए, पर गुण धनी के न गिने कोय। वो कह रहे हैं बारिश की कितनी बूंदें गिरती हैं और इस धरती पर कितनी तरह की वनस्पतियां, इसका कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है। और यदि इनका कोई बहुत बहादुर व्यक्ति, बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति इनका निर्णय करके भी बता दे कि ये कितनी है, कितने प्रकार की है, पर वो धनी के गुणों को तब भी नहीं गिन सकता है। इन बेर के भी कहे ना जाए, तो और बेर के क्यों कहूं जुबाए, पहले फेरे की क्यों कहूं बात, गुण जो किए धनी साक्षात। वो कह रहे हैं कि प्रीतम ये जानने के ब्रह्मांड में हमारे साथ कितने गुण किए, हम इसी को नहीं गिन सकते, तो फिर ब्रज और रास में कितने किए और फेरों के हम भला कैसे गिन के बताएंगे। प्रीतम के तो गुण इतने अपरंपार है कि उनको गिना नहीं जा सकता है। क्यों धनी गुण गिनो इन आकार, पर कछुक तो गिनना निर्धार, इंद्रावती कह मैं गुण गिनो कछुक प्रकार सु आपो। क्या कह रहे हैं, इस झूठे आकार से धनी के सत्य गुणों को गिना नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं इस माया में बैठ के उनके गुणों को गिनने की सामर्थ्य इकट्ठी कर रही हूँ। मैं गिनने की जो है
जरूरत कर रही हूँ। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनूं कछु प्रकाश हूँ। मैं इसलिए गुण गिन रही हूँ क्योंकि मैं कुछ तो प्रकाश करूं। अगर मैं गुण गिनूंगी ही नहीं, उनका वर्णन ही नहीं करूंगी और यही कहती रहूंगी कि मैं तो गुण गिन ही नहीं सकती, मैं तो गुण गिन ही नहीं सकती, तो धनी के गुण इस दुनिया में प्रकाशित कैसे होंगे। इसलिए जितनी सामर्थ्य है उतने गुण जो है लिखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि उसी से अंदाजा लगाया जाए कि धनी के कितने गुण हैं। तो सुंदर साथ जी, श्री धनी जी के गुण बहुत ही सुंदर प्रकरण है। किस तरह से इंद्रावती जी राज्य के गुण गिनती हैं, ये देखने वाली बात है इस प्रकरण में कि उन्होंने कितनी सामर्थ्य लगाई है धनी के गुणों को हम तक पहुंचाने में। मैं लिखूं श्री धनी जी के गुण, जो रे किए मोसो अतिगिन, जोजन कर 50 कोट जिमी कहलाए, आड़ी टेढ़ी खड़ी सब माहे। वो कह रहे हैं कि मैं अब धनी के गुण लिखने की कोशिश कर रही हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं। वो कह रहे हैं 50 करोड़ योजन की जमीन, ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि 50 करोड़ योजन की ये पृथ्वी है और इसको आड़ी टेढ़ी खड़ी सब तरफ से इसको जोड़ लीजिए। इस तरह से मैं इस धरती को लेती हूँ उनके गुण लिखने के लिए। 14 लोक वैकुंठ शून्य जोए, जिमी बराबर करूं सोए, मैं प्रगट विछाए करूं एक ठोर, टेढ़ी टाल करूं सीधी दो। वो कह रहे हैं 14 लोक वैकुंठ तक शून्य और शून्य तक जितनी भी बराबर धरती है उस सबको मैं सीधी कर लेती हूँ। मैं प्रगट बिछाए करूं एक ठोर, एक जगह पे इकट्ठी बिछाकर एक सीधी सी कर लेती हूँ। टेढ़ी टार करूं सीधी दो, उन सबका जो कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आड़े है, कोई तिरछे है, इन सबको भी मैं सीधा कर धरती के बिछा लेती हूँ और उसको कागज बना लेती हूँ। कागज धरियो में याको नाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम, 14 भवन की लेऊ बन रहा है, तिनकी कल में मेरे हाथ गड़ा है। वो कह रहे मैंने इस पूरी धरती को 50 करोड़ योजन की पृथ्वी, फिर 14 लोग का और बैकुंठ तक जितने भी हैं लोग हैं, उन सब का जो ऊपर है, नीचे है, आड़े हैं, तिरछे हैं, इन सब को मैंने सीधा कर लिया और बिछा लिया और इसको कागज बना लिया और इस पे मैं अब धनी के गुण लिखने जा रही हूँ। कितना बड़ा कागज चाहिए? वो कह रहे मैं छोटा कागज तो मेरे लिए है ही नहीं किसी काम का, क्योंकि गुण जाहिरी रूप में लिख रही हूँ, इसलिए जाहिरी रूप में मुझे कागज की भी जरूरत है। इसलिए उन्होंने पूरी धरती को कागज बना लिया, पूरे 14 लोगों को कागज बना लिया, शून्य को भी कागज बनाकर वो उसको उसको उस पे धनी के गुण लिखने जा रही है। 14 भवन के लेऊ बन रहा है, दिन की कल में मेरे हाथ बढ़ाए। अब वो लिखने के लिए मुझे कलम भी तो चाहिए, बिना कलम के कैसे लिखूंगी। इसलिए वो खाली पृथ्वी की वनस्पति नहीं, बल्कि 14 लोगों की जितनी भी वनस्पति है उन सबकी वनस्पति से वो लकड़ियों से कलमे बनाएंगे राज्य महाराज के गुण लिखने के लिए। गढ़ते सरफा करूं अति घन, जानो बड़ी छुई उतरे जिन, ए सरफा में फेर फेर करूं अखंड धनी गुण हृदय धरूं। मेरे दिल में राज्य के गुण जो है हृदय में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा है कि रुकने नहीं पा रहे। इंद्रावती जी कह रही हैं, इसलिए मैं बड़े ध्यान से कि कहीं ये जो कलमे मैं बना रही हूँ कि कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं उनकी बहुत चाकू से बहुत छोटी छोटी महीन महीन नोक बना रही हूँ और बहुत कम उनका हिस्सा उचाल रही हूँ जो छीला जाता है उसकी नोक बनाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वनस्पति कम पड़ जाए, कलमे कम पड़ जाए। बारीक टाक मेरे हाथों है, ऐसी करूं जैसी करे ना कोई, कोई तो कहती हूँ जो माया लागी तुम बहुत कया जो पहले हम। बहुत ही महीन महीन ढंग से मैंने कलमों को लिखकर और उनसे धनी के गुण लिखना शुरू कर दिया। मैं इतने महीन लिखती हूँ अंकों को कि कोई उतना महीन लिख ही नहीं सकता। और ये जो मैं कहती हूँ कि मैं इतना कम लिख रही हूँ कहीं कम ना पड़ जाए, ये जो कमी की बात मैं कहती हूँ ये मेरे को माया में कहनी पड़ती है, वरना परम धाम में तो कोई चीज की कमी है ही नहीं। इसलिए माया में बैठे होने के कारण मैं हर चीज को बहुत सरफा कर मतलब बहुत कंजूसी कर इस्तेमाल कर रही हूँ कि कहीं वो कम ना पड़ जाए। तुमको माया लागी होए सत, तुम बिना और सबे असत, इन जिमी ऊपर के लेऊ सब जल और लेऊ 7 पाताल के तल। सुंदर साहब को कह रही है कि मैं इतने गुण क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें धनी के गुण बताकर ये बताना है कि माया तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा लिप्त है। तुमने माया को ही सत्य मान लिया है, जबकि वास्तविकता क्या है कि तुम बिना और सभी असत्य, सिर्फ तुम ही सत्य हो, बाकी सब तो असत्य है। परमधाम की आत्म जो आई है सिर्फ आत्म ही तो सत्य है, बाकी सब कुछ तो असत्य है।
लेकिन हमने क्या किया है, आत्म दिखती नहीं इसलिए आत्म को झूठ मान लिया और बाकी जो सब कुछ दिख रहा है उसको सत्य मान लिया। ये सबसे बड़ा बल है, ये सबसे बड़ा भ्रम है जो हम सब सुंदर साथ देखते हैं। दिन से लेके रात तक हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भ्रम है। और जो हम आत्म को आंख बंद करके देखकर चित्तवनी करते हैं, जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं, वही सत्य है। ये बहुत बड़ा बल है जो इस माया ने डाला हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, तुमको माया लागी हुई सत, तुम माया को सत्य समझते हो और तुम बिना और सभी असत, लेकिन तुम्हारी आत्म के अलावा सभी कुछ असत्य है। इन जिमी ऊपर के लेव सब जल, इस पृथ्वी के ऊपर और नीचे के 7 पातालों के और ऊपर के 6 लोकों के मैं सारे जल जितने भी हैं उनको लेकर मैं शाही बना लूंगी। जल 6 लोक के लेव लेखनहारी, ऊपर के 6 लोगों के भी मैं सारे जल ले लूंगी लिखने के लिए। एक बूंद ना छोड़ू कहूं न्यारी, एक बूंद भी मैंने कहीं नहीं छोड़ी है। सब जल मिलाए लेऊ मेरे हाथ, गुण लिखने मेरे शिर प्राणनाथ। मैं इन सारे जलों को अपने हाथों से मिलाकर शाही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने प्राणनाथ के गुण लिखने हैं। बाकी शाही करूं मैं अति विगत, एक जरा न जाए समारोह इन जुगत। एक कागज कलम मस कर माही बारीक आंख लिखो चितधर। वो कह रहे हैं इसकी मैं स्याही बनाती हूँ और इस तरह से बना रही हूँ कि एक बूंद भी वेस्ट जाया न जाए। ये मेरे तैयार हो गए हैं पूरा कागज और कलमे और स्याही। और अब मैं बड़े बड़े माहीन अंकों से धनी के गुणों को अपने चित्त में धारण करके उनको लिखती हूँ। गुण जो किए प्यू तुम मिताए, सो इन जुबा में कहीं न जाए। देह मापक में लिखूं परमान, एक पाव लवे का काढ़ो निर्माण। वो कह रहे हैं, हे प्रीतम, आपने इस माया में आकर हमारे साथ जितने गुण किए हैं उनको मैं इस जुबा से नहीं कह सकते। देह माफक में लिखूं प्रमाण, लेकिन फिर भी मैं अपनी देह की, इस शरीर की, झूठे शरीर की जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपके मैं गुण लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एक पाव लवे का काढ़ो निर्माण में एक एक अंक से जो है, छोटे छोटे अंकों से आपका गुणों को निर्धारित करने की कोशिश करूंगी। अब लिखती हूँ साथ देखिए उजास, मैं गजे माफक करूँ प्रकाश, मैं बहुत सकोड़ू आंख लिखते एक, जिन जाड़ों मीडे हुए बड़े। मैं अब धनी के गुण लिखने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। इस उजाले को, ये जो धनी के गुण का उजाला है, इसको आप देखिए। मैं अपनी बुद्धि के माफक लिखने जा रही हूँ और मैं जो ये जीरो लगाती हूँ कि अब इतने गुण हो गए, 10 गुण हो गए, 20 गुण हो गए, इन मींडे मींडे मतलब इन जीरो को जो मैं लगाऊंगी बहुत ही सकोड़ सकोड़ कर, मतलब चिपका चिपका कर मैं इनको लिख रही हूँ। जिन जानो मींडे हुए बड़े, मुझे लगता है कि ये गोले कहीं बड़े ना हो जाए और हमारा कागज जो है वो कम ना पड़ जाए। प्रथम एकड़ा करूं एक चित, लगता मींडा धरू मिलत। मेरे हाथ अक्षर कुशादे न होए, मैं डरू जानो मिले न दोए। मैं सबसे पहले एक जीरो, प्रथम एकड़ा करूं एक, सबसे पहले मैं एक लिखती हूँ चित्त में धारण करके कि धनी का एक गुण मैंने लिखा। लगता मींडा धरू मिलत, और उसके साथ ही मैंने एक जीरो लगा दिया, यानी कि 10 गुण हो गए। मेरे हाथ अक्षर को सादे ना होए, मैं अपने अक्षरों को लिखते समय उनको खुला खुला नहीं लिख रही हूँ। मैं डरू जानो मिले न दोए, मैं डरती भी हूँ, खुला खुला लिख भी नहीं रही हूँ, सकोड़ सकोड़ के लिखती हूँ। और फिर ये भी डरती हूँ कि कहीं सिकोड़ के लिखने में कहीं दोनों अंक मिक्स ना हो जाए और आपको समझ में ही नहीं आए कि कितने गुण हो गए हैं। तो मैं मिलाती भी नहीं हूँ, बहुत छोटा लिखती भी हूँ और खुला खुला भी नहीं लिख रही हूँ। यूं करते हैं 10 जो भय, मींडा धर के 100 कहे, भी एक धर के गिनू हजार, धनी गुण दया को नहीं पार। वो कह रहे हैं अब मैंने पहले एक जीरो लगाया था, अब एक जीरो लगा के मैंने उसको 100 कर दिया है और फिर एक जीरो लगा के उसको 1000 कर दिया है। धनी गुण दया को नहीं पाए, धनी की जो गुण है, उनकी जो मेहर है, उसका कोई पारावार नहीं है। मैं 100 से 1000 से आगे जितने भी अंक लगा दूं वो कम होने वाले नहीं है। भी लगता मींडा धरू एक, जीव से गिनू 10,000 विषेक। भी एक धर के लाख गिनाए, भी धरू जो 10 लाख हो जाए। वो कह रहे हैं मैं अभी अपने जीव से राज्य महाराज के सारे गुणों को गिन रही हूँ। एक और जीरो लगा के मैंने उसको 10,000 कर दिया, फिर एक और लगा के उनको 1,00,000 कर दिया और एक और जीरो लगा के वो 10 लाख हो गए। कोट होवे मींडा धर में सातमा, 10 कोट करूं मींडा धर के आठमा, नवमा धर के करूं अबज, गुण गिनती जाऊं करती कबज। कोट होवे मींडा धर में सातमा, 10 लाख तक हो गए थे, अभी एक और जीरो जीरो बढ़ाते जाएंगे। करोड़ कर दिया, फिर 10 करोड़ कर दिया और उसके बाद जो है
अबज पे आ गए, 9वां मीना धरते ही वो अबज हो गए। इस प्रकार से वो कह रही है, मैं गुण गिनती जाऊं करती कब्ज, मैं कबज, मैं धनी के गुणों को जितने जीरो लगाकर गिन रही हूँ उतने ही मैं उनको अपने दिलों में धारण करती जा रही हूँ। 10 धर के करूं अबज 10, अब 10 अबज, जैसे 10 करोड़ होता है ऐसे 10 अबज हो गए। गुण गिनते आवे मोए अति घनो रस, धनी के गुणों को गिनते हुए मुझे बहुत ही रस और आनंद आ रहा है। 11 धर के करूं खरब एक, अरब, अबज मतलब अरब, 10 अरब, पहले 9 धर 9वां मीना करके उनको अरब किया, फिर 10 अरब किया, फिर 11वां जीरो करके उनको खरब किया, और फिर 10 खरब कर देंगे। गिनते गुण द्रही धनी ग्रहूं विशेष, धनी के गुणों को गिन भी रही हूँ और उनको ग्रहण भी कर रही हूँ। 12 धर के 10 करूं खरब, पहले यो गिन के किन कहे न कब, तारतम कहे और कौन गिने गुण, हुआ ना कोई होशी हम में। 12वां जीरो धर के 10 खरब कर देती हूँ गुणों को। धनी के गुणों को अब तक किसी ने भी इस ब्रह्मांड में नहीं गिन के गिराया। तारतम वाणी कहती है कि इंद्रावती के बिना भला इन गुणों को गिन भी कौन सकता है। मैं गुण गिनूं श्री धाम धनी जी के रे, पर कमी कागद कलम मस मेरे, कमी तो कहती हूँ जो बैठी माया माए, ना तो कभी नहीं कछुए काए। मैं धनी जी के, अपने धाम के धनी बालाजी के गुण गिन रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं कागज कलम और शाही कम ना पड़ जाए, और मैं माया में बैठी हूँ इसलिए मैं कमी कह भी रही हूँ। मुझे परमधाम से, तारतम से मालूम है कि परमधाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 7 कारण में करूं पुकार, देखो वासना मोजल वार पार, दे 13 धर के गिनू गुण नील, घने समावे गुण हृदय असील। ये मैं क्यों गिन रही हूँ, मैं इतनी पुकार किस लिए कह रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि जो परमधाम की आत्माएं हैं वो इस मोहजल के सागर में फंसी हुई हैं, वो धनी के गुणों को देखकर इस मोह सागर को पार कर पाएंगी। अब मैं 13वां जीरो लगाकर धनी के गुणों को नील तक पहुंचाती हूँ। ये सुंदर साथ जी खरब से आगे की गिनती है। घने समावे गुण हृदय असीम, बहुत ही अच्छे ढंग से धनी के हृदय गुणों को मैं अपने हृदय में समाती भी जा रही हूँ। 14 धर के करूं नील 10, गुण प्रकाश लेऊं धनी जस, 15 धर के करूं पदम, मेरे धनी के गुण की मैं करूं गम। 14वां जीरो लगाकर मैंने उनको 10 नील कर दिया, और गुण धनी के गुणों को लिखकर मैं अपनी यश को भी प्राप्त कर रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि किसी ने मेरे अलावा लिखे ही नहीं, मैं लिख रही हूँ, उनको ग्रहण कर रही हूँ। अगर मेरे अंदर इतने गुण आते नहीं तो मैं लिख भी नहीं पाती। सुंदर साथ जी, इंद्रावती अग्रणी सखी रही है, सबसे ज्यादा गुण उन्हीं को ही दिखाई दे रहे हैं। हम लोग को गिन गिन के भी हम इतने करोड़ों नील अरब खरब तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं मैं प्रकाश, धनी के गुणों को प्रकाश कर रही हूँ, और सुंदर साथ के बीच में मान सम्मान भी पा रही हूँ। 15वां जीरो धर के मैंने पदम कर दिए राज्य के गुण, और मेरे धनी के गुण की मैं करूंगा, और इस तरह से मैं धनी के गुणों तक पहुंचती जा रही हूँ। जितने गुणों का बखान करती जा रही हूँ उतने गुणों को देखती चली जा रही हूँ और दिल में धारण करती चली जा रही हूँ। 16 धर के करूं पदम 10, 16वां गुण नजरों आपते हुए धनी बस, 17 धर के करूं गुण अंक, 18 धरू जो हुए गुण संक। 16वां जीरो धर के मैंने 10 पदम कर दिए राज्य के गुण, और गुण नजरों आपते हुए धनी बस। इस प्रकार से प्रीतम के गुणों को देखते देखते, उनके गुणों को अपने दिल में बसाते बसाते प्रीतम मेरे दिल में बसते ही जा रहे हैं और मेरे बस में होते चले जा रहे हैं। 17 धर के करूं गुण अंक, 17वां जीरो करके मैंने अंक की गिनती तक पहुंचा दिए राज्य के गुण। 18 धरू जो हुए गुण संक, और 18वें जीरो के साथ वो शंख की गिनती तक पहुंच गए हैं। सुरिता करूं धर के 19, पस्त गुण ग्रहूं धर के 20, अंत करूं धर के 21, मद करूं गुण दोए धर 20। सब गिनतियां बता रहे हैं कि 19वें के साथ सुरता पे पहुंच गए, 20वां जीरो लगा के पथ पे पहुंच गए, और 21वां करके अंत तक पहुंच गए, और 20वां 21 मद करूं गुण दोए धर 20, और मद तक पहुंच गए अगला जीरो लगा के। यानी कि 22 जीरो लगाने के बाद मद की गिनती तक पहुंच गए। एकड़ा ऊपर 23 मीने धरूं, पारद करके लेखा मेरा करूं, लौकिक लेखे गुण न गिनाए, मेरे धनी के गुनियों गिने ना जाए।
और 1 के आगे 23 जीरो लगा दिया। अब तक 23वां जीरो लगाते ही प्रारब्ध तक की गिनती पे पहुंच गए। लौकिक लेखे गुण न गिनाए। वो कह रहे हैं इस तरह से मैं गुण लिखने की कोशिश तक कर रही हूँ, पर मेरे धनी के गुण इतने अधिक हैं कि मैं इतनी गिनती तक पहुंचने के बाद भी मैं इस बात को महसूस कर रही हूँ कि धनी के गुणों को गिनना संभव नहीं है। हिसाब करूं साथ देखियो विचार, गुण जाहिर हुए प्राण के आधार। प्रारब्ध गुने एक मीडो सो बड़े, दूजे सो हरेक यो चढ़े। वो कह रहे हैं मैं सुंदर साहब देखिए, विचार करिए कि मैं किस तरह से हिसाब कर रही हूँ राज्य के गुणों का। मेरे प्राण के आधार के गुणों को मैं जाहिर कर रही हूँ। प्रारब्ध गुने एक मीडे सो बड़े। अब इस प्रारब्ध की गिनती के आगे जीरो जब कैसे बढ़ाऊंगी तो एक से बढ़कर एक ये ज्यादा होते चले जाएंगे। यूं करते होवे जेते इनविद चढ़ते जाए तेते, हिसाब मेरी आत्म करे गुण धनी हृदय अंतर धरे। वो कह रहे हैं प्रारब्ध की गिनती के आप जितने भी जीरो लगाऊंगी फिर उतने ही बढ़ जाएंगे। अब तक जितने गुण बढ़े हैं, एक जीरो बढ़ाने पे वो उतने ही प्रारब्ध जितने गुण फिर से बढ़ जाएंगे। ये ऐसे करते करते जितने गुण हो जाएंगे, जितने भी आगे आप गिनते जाएंगे वो इसी संख्या में बढ़ते ही चले जाएंगे। ये हिसाब मेरी आत्मा कर रही है। वो कह रहे हैं अभी तक जब तक प्रारब्ध तक उन्होंने गुण गिने थे, ये सब जीव के माध्यम के से गिने थे। सुंदर साथ जी देखते चले जाइए कि अभी तक इंद्रावती की जितनी भी गिनती थी वो कह रही है, उन्होंने चौपाइयों में स्पष्ट कहा है कि मेरा जीव इस तरह की गिनती कर रहा है, लेकिन जीव की एक सीमा है, उसके बाद सीमा के बाद वो गिनती भी समझ में आनी बंद हो जाती है। उन्होंने प्रारब्ध तक गुण गिन दिए, एक के आगे 23, एक के आगे 23 जीरो लगाने पे प्रारब्ध की गिनती तक पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं अब प्रारब्ध की गिनती के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि अब अगर कुछ भी आगे गुणों को बढ़ाते तो प्रारब्ध जितने गुण फिर से बढ़ जाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो फिर प्रारब्ध जितने गुण बढ़ जाएंगे। अब ये जीव की समझ में आने वाली बात नहीं रही, तो ये आत्म की समझ की बात है। सुंदर साथ जी तो क्या कह रहे हैं, ए हिसाब मेरी आत्म करे गुण धनी हृदय अंतर धरे। अब मेरी आत्म इन गुणों का हिसाब कर रही है और ये गुण मेरे हृदय में बसते चले जा रहे हैं, भले चाहे मैं प्रारब्ध की गिनती के आगे कुछ कह ना पाऊं और उनको मल्टीप्लाई करके आपको बता दूं कि अब आप खुद से सोच लीजिए कि कितने विचार करना होगा। अब इन गुणों को जो है हमें आंकड़ों में नहीं समझ में आएगा, अब इनको जो है हमें विचारधारा से आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या कह रही है कि ये हिसाब मेरी आत्म कर रही है और धनी के गुण जो है मेरे अंतःकरण में बसते चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आपको भी ऐसा ही विचार करना होगा। लिखते गुण धनी हृदय आए, पर डरू जानो कागज में न समाये। कलमों को मेरा जीव ललचाए, गढ़ते गढ़ते जानो जिन उतर जाए। लिखते गुण धनी हृदय आए, जब धनी के इतने गुणों तक रूह पहुंच जाती है, जीव से आत्म के स्वरूप में पहुंच जाती है, तो प्रीतम अपने आप ही हृदय में आ जाते हैं। इतने गुणों को यदि कोई रूह याद कर लेती है तो प्रीतम प्रीतम उसके हृदय में आ ही जाते हैं। पर लिखते गुण धनी हृदय आए, इतने गुणों को लिखते हुए प्रीतम मेरे दिल में आकर बस गए हैं। पर डरू जानो कागज में न समाये, फिर भी मैं डर रही हूँ क्योंकि अब मल्टीप्लाई में गिनती चलेगी कि कहीं जो है वो कागज में समाने ना पाए। कलमों को मेरा जीव ललचाए, और कहीं कलमें कम ना हो जाए इसके लिए मेरा जीव ललचा रहा है। गढ़ते गढ़ते जानो जिन उतर जाए, कि कहीं मैं उनकी छिलका उतारते उतारते इतना उनको कम ना कर दूं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सरफा करूं मैं गिनते से लिखते स्याही, जिन लिखते अध बीच घट जाई। यूं धरते धरते मींडे रहे भराए, वार किनार सब रहे समाये। वो कह रहे मैं स्याही को लिखते समय भी सरफा कंजूसी कर रही हूँ कि कहीं लिखते लिखते बीच में घट कमी ना हो जाए। यूं धरते धरते मींडे रहे भराए। अब ये मेरा प्रारब्ध के आगे जो मींडे है, जीरो है, वो लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। गिनती बंद कर दी क्योंकि जीव की सीमा खत्म हो गई, आत्म की गिनती शुरू हो गई है। तो क्या कह रहे हैं, मैं अब जीरो 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 लगाती जा रही हूँ। वार किनार सब रहे, पूरी धरती, पूरी 14 लोक की धरती जो मैंने बनाई थी उसका कोई भी किनारा बाकी नहीं रह गया। सब एक के आगे जीरो 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 लगते चले जा रहे हैं और प्रारब्ध से गुण मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। उस कागज का कोई भी किनारा बाकी नहीं रह गया, सभी भर गए हैं। एक कागज यूं पूरन भया सही, शाही कल में कछु बाकी न रही। अब गुण गिनू मैं नीके कर आत्म के अंदर ले धर। वो कह रहे हैं उस
पूरा कागज भर गया, पूरी स्याही खत्म हो गई, सारी कलमें खत्म हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने सब जीरो से भर दिया। अब ये इन गुणों को मैं अच्छी तरह से अपनी आत्म से गिन रही हूँ, आत्म के अंदर लेकर मैं अपनी आत्म से अब इन गुणों को देख रही हूँ दृष्टा बनकर कि ये कितने गुण हैं जो मेरी जीव की बुद्धि में से बिल्कुल परे है। सुंदर साथ जी, अभी अभी हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब बुद्धि में आने वाली बात ही नहीं लिखी। इन चौपाइयों में विद्युत बुद्धि से बहुत आगे की गिनती लिखती है, जहां तक विचार भी नहीं पहुंचता है। ए तो गुण गिने मैं चित ल्याए, पर इन धनी के गुण यामे न समाये। भी करूँ दूजे लिखने के ठाम, गुण लिखने मेरे धनी श्रद्धाम। अब इतने गुण लिखने के बाद भी, इतने गुणों को अपने चित्त में धारण करने के बाद भी इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, मेरे धनी के गुण इसमें समा ही नहीं पाए। इतनी सारी कागज को भर दिया, सारी कलमें खत्म कर दी, सारी स्याही खत्म कर दी, आत्म से भी उनकी गिनती कर ली, फिर भी वो कह रही हैं धनी के गुण यामे न समाये। इतने गुण हैं कि इसमें समाने नहीं पा रहे, अभी तो जगह बहुत कम पड़ गई है। भी करूं दूजे लिखने के ठाम, क्या कह रही है, अब मैं सोच रही हूँ, मैं विचार कर रही हूँ कि मैं प्रीतम के गुण दोबारा से लिखने के लिए, इससे आगे के गुण लिखने के लिए दोबारा से लिखने की, कागज की, कलम की और स्याही की व्यवस्था दोबारा से करती हूँ कि मैं दोबारा से फिर इतने सारे गुण लिख पाऊं। गुण लिखने मेरे धनी श्रीधाम, ए गुण मिल जमे भय जेते, याबिद ऐसे कागद लिखे एते। ऐसे कागद, ऐसी स्याही कलम माहे आरी, बारीक आंख लिखे हैं हम। अब इंद्रावती जी इनको बहुत ही एक ही चौपाई में अनंत करके दर्शा रही हैं। कैसे बता रही हैं कि इस कागज पे जितने भी मैंने गुण लिखे, प्रारब्ध से आगे के भी जितने मल्टीप्लाई करके गुण लिखे हैं, जितना कि उसका सारी तरफ जीरो जीरो भर गए हैं, एक गुण मिल जमे भय जेते, इन सबको अब आप जोड़ लीजिए। इंद्रावती जी विचार दे रही है, बुद्धि में आने वाली बात नहीं है, फिर भी वो विचार दे रही है कि एक गुण मिल जमे भय जेते, इन सब जितने गुण हैं इन सबको मिलाकर आप जमा कर लीजिए। याविद ऐसे कागद लिखे थे। अब ये इनको जमा करने के बाद, इनको टोटल करने के बाद जो भी संख्या बनती है, उतने ही कागज मैंने फिर से इकट्ठे किए। यानी कि अगर हम प्रारब्ध से आगे की बात हमारी बुद्धि में नहीं भी आए हैं सुंदर साथ जी, अगर प्रारब्ध से ही बात करें कि प्रारब्ध तक जो उन्होंने 23 जीरो लगाकर जो गिनती करी, वो कह रहे हैं इतने ही कागज मैंने और लिख लिए, ऐसे और इतनी ही जितनी शाही मैंने एक बार में बताई है, ऐसी शाही इतनी बार और इकट्ठी करी, इतनी बार और कलमें इकट्ठी करी, और उतने ही बारीक अंकों से मैंने फिर उतने गुण फिर से लिखे। क्या इन कलमों की मैं देखी, यानी कछु कर ना सकी बारीक घनी, एक गुण गिन मैं इकट्ठे किए, सो अपने हृदय में लिए। बहुत ही कलमों की बारीक बारीक अनी से मैंने बारीक बारीक अंकों को लिखा है, फिर भी मैं धनी के गुणों को समा नहीं पा रही हूँ। इन गुणों को मैंने गिनकर इकट्ठा किया है, सो अपने हृदय में मैंने उनको धारण कर लिया है। सुंदर साथ जी, आप भी यही करिए कि धनी के गुणों की कोई गिनती नहीं है, इनको गिनकर भी मैंने उसे अनंत तक पहुंचाया है। और इंद्रावती जी कह रही है कि सुंदर साथ जी, आपको भी अपने इस काल माया के ब्रह्मांड की, इस जीव की बुद्धि को छोड़कर आत्म परात्म की नजर से धनी के गुणों को देखना होगा और उनको दिल में धारण करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कितने गुण हैं। कल में समारी जोश बुध बल, घड़ू रास कर काड़ के बल, एक जीव कैयत कथुआ, ए जो जिमी पर पैदा हुआ।